हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। तो ऑर्बिटल की जो सबसे पहले धारणा रहा है, मतलब प्रादुर्भाव हुआ है, वह हाइजेनबर्ग के थ्योरी से हुआ है। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ा है, अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा है। तो उसमें था ना कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में होता है तो उसके पोजीशन, स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है। इसी को कहते हैं अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, है ना। तो उसमें हम देखे हैं कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4/5। इसी से यह कक्षक की अवधारणा हुई। कक्ष और कक्षक में जान लीजिए। अभी हम लोग कक्ष के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब बोर्ड थ्योरी में भी आप लोग पढ़ लिया है। अब कक्षक जो होता है वह नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, वह त्रिविम क्षेत्र जिनमें 3 डायमेंशन स्पेस, जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, वह ऑर्बिटल कहलाता है ना। तो नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो, कक्षक कहलाती है। कक्षक ऑर्बिटल कहलाती है, है ना। और यह जो आप देख रहे हैं डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का है, इसे हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन मेल। क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन मेल। मेल से मतलब है क्लाउड, बादल, है ना। जहां या इलेक्ट्रॉन समुद्र भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन मेल भी कहते हैं, जहां पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं, है ना। तो क्वांटम संख्या, आप ध्यान दें, क्वांटम संख्याएं परमाणु के अंतर्गत कई कक्षक संभव है ना। परमाणु क्वांटम संख्याएं, क्वांटम है ना। तो परमाणु के अंतर्गत कई कक्षक संभव है, कई ऑर्बिटल संभव है। कक्षकों के आकार से मतलब है साइज, अमाप, शेप, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन द्वारा उनमें अंतर बताया जाता है। किसके द्वारा, क्वांटम संख्या के द्वारा। यदि कक्षक का आमाप, साइज छोटा है तो इसका अर्थ हुआ कि नाभिक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप
पाए जाने की संभावना अधिक है। इसी प्रकार आकार और अभिविन्यास से यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किन दिशाओं में अधिक पाए जाने की संभावना है। किसी कक्षक के अमाप यदि छोटा है, साइज छोटा है, तो निश्चित रूप से इसका अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप पाए जाने की संभावना है। इसी प्रकार आकार अभिविन्यास से यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना किन दिशाओं में अधिक है। तो यह सब जानकारी इसके द्वारा पता चलेगा, क्वांटम संख्या के द्वारा। तो क्वांटम संख्या जो होता है, क्वांटम नंबर जो होते हैं 4 होते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है द्विघांसी, है ना, क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसे देखिए, चुंबकीय मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल से दर्शाते हैं, द्विघांसी क्वांटम संख्या को L से दर्शाते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को M से दर्शाते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या को स्पिन से दर्शाते हैं। ये चिन्ह, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या पहला हम पढ़ते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या यह कक्षकों के आमाप, क्या कक्षकों के आमाप से मतलब है साइज को प्रदर्शित करता है। मुख्य क्वांटम संख्या, इससे क्या पता चलता है, कक्षकों के साइज के बारे में पता चलता है। इससे कक्षकों के साइज के बारे में पता चलता है। साइज से मतलब है वह यदि नाभिक के नजदीक है, इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक के नजदीक है तो उसके साइज छोटा है, और साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक पाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से, इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन नाभिक से औसत दूरी बताता है। इसे किसके द्वारा दर्शाते हैं, n के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, n के द्वारा दर्शाते हैं। तो n का जो मान होता है, n का मान 1 2 3 4 या K L M N, ये आप लोग बोर्ड सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। बोर्ड सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे कि यह आपके K सेल हो गया, यह L सेल हो गया, यह M सेल हो गया, और यह N सेल हो गया। तो यह आपके हो गए K सेल, यह L, यह M, और यह N सेल हो गया। ठीक है। तो एक मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक मुख्य कोश में, कोश से मतलब सेल से, कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है, 2n स्क्वायर होती है। एक मुख्य कोश में, KLM मुख्य कोश हो गया, कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है। जब n बराबर 1, अर्थात K सेल
जब n बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, k से लो k कोस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 × 1² और 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, है ना। तो यह इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यदि n बराबर 2 है तो कहने का मतलब n सेल है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी इक्वल टू 2 × 2² इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू यदि 3 है तो कहने मतलब m सेल हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 3² इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह n इक्वल टू 4 है तो n सेल हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू 2 × 4² इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, l में कितने हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन, m में 18 इलेक्ट्रॉन, l में 32 इलेक्ट्रॉन। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, l में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, m में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो यह मुख्य क्वांटम संख्या है। तो कहने का अर्थ है यदि n का मान कम है, तो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी भी कम होगी। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा तो नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी भी बढ़ती जाएगी, त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो आकर्षण है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या नाभिक का जो आकर्षण है इलेक्ट्रॉन पर वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह आपका हो जाता है क्या, मुख्य क्वांटम संख्या। अब हम लोग देखते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या को हम L से दर्शाते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या जो आपको दिगंशी क्वांटम संख्या सेकेंड हो गया, द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे ऐसे दर्शाया जाता है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या से कक्षा का आकार पता चलता है। आकार से मतलब है कि शेप से मतलब है कि उसका गोलाकार आकार होगा कि डमरू के तरह होगा, डंबल होगा कि डबल डंबल होगा, इसके बारे में पता चलता है। दिगंशी क्वांटम संख्या कक्षक के आकार बताता है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। L का मान n पर निर्भर करता है, L का मान किस पर निर्भर करेगा, तो L का मान n पर निर्भर करता है। L का मान होता है, L का मान 0 से n-1 तक होता है। अब देखिए कैसे L का मान 0 से n-1 तक होता है। अब देखिए यदि n बराबर 1 तो L बराबर 1 है, तो L बराबर 0 से 1-1 तो 0 ही होगा, 0 से 0 तो 0। तो जब L का मान यदि 0 है तो कौन सा होगा, S उपकक्षक। क्या होगा, S उपकक्षक। ठीक है, यदि n इक्वल टू 1 तो n इक्वल टू 0 से n-1, तो इससे घटाएंगे तो क्या होगा, 0, S उपकक्षक हो जाएगा। यदि n बराबर 2 तो
तो इसके लिए p के लिए 1 के लिए क्या हो जाएगा, p उप कक्षक, s और p उप कक्षक। ठीक है। इसी प्रकार यदि l बराबर 3 कर दें तो l बराबर 0 1 2, यही जितने l का मान होगा उतने ही l का मान हो जाएगा, तो 0 से शुरू होगा। तो इसके लिए क्या होगा, s p d उप कक्षक। यह आपका s हो गया या p हो गया और यह क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। समझ रहे ना, s p d कक्षक हो जाएगा। l बराबर 0 तो s कक्षक, l बराबर 1 तो p कक्षक, l इक्वल टू 2 तो d कक्षक। d और सब सेल कर सकते। यदि n इक्वल टू 4 तो n इक्वल टू 0 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा, s p d और f उपकोष उप कक्षक। ठीक है। तो यह आपके द्विगंशी क्वांटम संख्या का हो गया। कहने का अर्थ है कि यदि यहां देखिए k सेल है, l सेल है, m सेल है और n सेल है, यह k हो गया, l हो गया, यह m हो गया और यह n, इसमें s उपकोष हो जाए, उप कक्षक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर s और p, यहाँ पर s p और d, यहाँ s p d और f, चौथे में क्या हो जाएगा, s p d f हो जाएगा। समझ रहे जी। अब हम लोग पढ़ते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास को बताता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताता है, चुंबकीय अभिविन्यास को बताता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। m का मान l पर निर्भर करता है। अब देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इससे अभिविन्यास का पता चलता है ना, अभिविन्यास का पता चलता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक उप ऊर्जा स्तर के एल एम एन जो हो गया आपका क्या हो गया, मुख्य ऊर्जा स्तर, और उसके जो एस पी डी एफ जो हो गया क्या, उप ऊर्जा स्तर, अनेक निकट संबंधित स्तरों से बनी होती है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या विपाटन प्रदर्शित करता है, स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन प्रदर्शित करता है। इसे क्या करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, m का मान l पर निर्भर करता है, अब देखिए m का मान किस पर निर्भर करता है, l पर निर्भर करता है। तो m का मान माइनस l से 0 तक आगे प्लस l तक, है ना, माइनस 0 से आगे प्लस l तक। कहने का अर्थ है माइनस l 0 और प्लस तक करता है। ठीक है। m के कुल मानों की संख्या, m के कुल मानों की संख्या
इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। अब देखिए ये जो हम लोग पढ़े हैं, s का अर्थ होता है साथ, s का साथ, p से प्रिंसिपल, m से जो SPT से होता है डिफ्यूज, डिफ्यूज, f से जो होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल। s साथ, p प्रिंसिपल, d डिफ्यूज और f फंडामेंटल। हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो 2l प्लस 1, यदि n बराबर, यदि n बराबर 1, तो l बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं 0, इससे पहले 0 पढ़े हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 2l प्लस 1, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 1 मान होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, m बराबर 1 मान होगा, 1 मान होगा। तो इसका अर्थ है कि एक मान जो होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एल से 0 प्लस एल। तो m बराबर माइनस एल 0 प्लस एल, तो एल बराबर क्या लिए हैं यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा माइनस 0, 0 प्लस 0। तो इसका मतलब है कि m बराबर क्या हो जाएगा 0। तो l बराबर 0, तो m बराबर क्या हो जाएगा 0, l इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0। अब एक मान की बात कर रहे हैं, तो एक मान में एक ऑर्बिटल बनेगा, सब सेल्फ ऑर्बिटल बनता है, यह ऑर्बिटल है, ठीक है ना, समझ गए। इसी तरह से यदि l बराबर 2, तो l बराबर 0 1, अब 0 का आप ले लिए हैं, तो m बराबर, l बराबर क्या लो, l बराबर 1 ले, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर होगा माइनस 1, 0 और प्लस 1, 3 मान हो गए। अब 2l प्लस 1 पर लिखेंगे, तो m इक्वल टू 2l प्लस 1, l बराबर क्या है यहाँ पर, आप 1 मान लो, है ना, l बराबर, तो 0 का जो आप ले लियो, m बराबर 0 होगा, l बराबर 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यह जो 3 मान है, यहाँ 3 मान आपको आ रहा है, तो यह इसके लिए हुआ है, p कक्षा के लिए हुआ, इसके लिए हुआ है p कक्षा के लिए हुआ, यह px, py और pz। l बराबर यदि 1 है तो क्या हो जाएगा p कक्षा, l बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा p कक्षा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह है, यदि l बराबर 3, तो l बराबर 0 1 2, अब 0 का ले लिए, 1 का ले लिए, अब क्या करेंगे 2 का ले, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा 2l प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, कितने मान हो जाएगा, 5 मान हो जाएंगे, 5 मान क्या हो जाएंगे, m इक्वल टू माइनस 2, माइनस 1, 0 प्लस 1 और प्लस 2। यहाँ देख रहे हैं ना, 0 से यहाँ पर 0 से माइनस l से 0 तक, आगे प्लस l तक 5 मान हो गए। तो 5 मान का चूंकि l बराबर 2 है, l इक्वल टू 2 है, तो कौन सा कक्षा हो जाएगा, p कक्षा, है ना। तो इसके कितने मान हो जाएंगे, 5 मान हो जाएंगे। तो यह अब विन्यास हो जाता है, तो dx, dxy, dyz, dxz,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यह बी जेड स्क्वायर। यह अभिविन्यास, यही अभिविन्यास है, ओरिएंटेशन है। ठीक है, यह इसके क्या हो गए, अभिविन्यास हो गए। अब यहां अब देखिए, यदि m इक्वल टू 4 को m इक्वल टू 0 1 2 3 हो गया। ठीक है, n इक्वल टू, तो अब 0 का ले लिए हैं, 1 का ले लिए हैं, 2 का ले लिए, अब क्या करेंगे 3 का। तो n इक्वल टू 3, तो कौन सा कक्षक होता है, f कक्षक होता है। तो m का मान क्या हो जाएगा, m का मान -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 1 2 3 4 5 6 7 मान हो गए, वैल्यू हो गए। अब इसके, अब चूंकि f सेल है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, समझ गए चीज। अब देखते हैं, अब चूंकि s कक्षक है, ध्यान दें, हम लोग पढ़ चुके हैं कि n का मान l इक्वल टू 0, तो s कक्षक, s उपकक्षक, कक्षक को बोले उपकक्षक, इसके आकार जो होते हैं क्या होते हैं, गोलाकार। कैसा आकार होता है, गोलाकार होता है। s कक्षक का आकार क्या हो जाएगा, गोलाकार होगा, गोलाकार। l बराबर 1, तो p कक्षक का जो आकार होता है, यह आपके डंबल, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो यह px py और pz, तो यह डंबल हो जाता है, डंबल। ठीक है, अब यहां देखिए 0 1 हुआ, l इक्वल टू 2, तो d कक्षक, तो d कक्षक का जो आकार होता है वह डबल डंबल हो गया, डबल डंबल। d का शेप क्या हो गया, डबल डंबल, है ना। डबल डंबल, यह शेप तो हमें याद रखना होता है। और l इक्वल टू 3, तो f कक्षक, तो इसके शेप जो है यह अज्ञात, समझ गए जी। अब हम लोग ठीक है, अब हम लोग इसमें थोड़ा रह गया है जो नेक्स्ट पीरियड में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।